और अब हमारा अगला पड़ाव था बेट द्वारिका। बेट द्वारिका के लिए हम ओखा तक बस से आए और बस से आने के बाद हमने बोट से उस फ्रंट से इस फ्रंट तक हम पहुंचे। अभी सामने हमारे जो आइलैंड दिखाई दे रहा है, यहीं पर बसी है बेट द्वारिका। आइए चलते हैं और करते हैं दर्शन बेट द्वारिका के। बेट द्वारिका के लिए हम बाई बस ओखा तक आए और ओखा से बोट पर समुद्र को हमने इस पार उस पार से इस पार किया। आपके सामने द्वारकाधीश का द्वार आ गया है। द्वारकाधीश जी का मुख्य द्वार है ये, और इसे शंखोद्वार कहते हैं, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं। चलते हैं अंदर, जहाँ तक हमारा कैमरा जा पाएगा आपको बराबर दिखाएंगे कहाँ क्या है। आइए। राम पुजारी जी, जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मंदिर के बारे में आप हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण की ये कर्मस्थली थी या ये राजधानी थी, ये क्या थी जो बेट द्वारिका है? हाँ, इसी टापू को कहते हैं बेट द्वारिका। कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। सुदामा जी ने चावल की भेंट दी, इसलिए बेट द्वारका नाम प्रचलित हुआ। गुजराती में इनको कहते हैं बेट, क्योंकि आइलैंड है। आइलैंड को, टापू को गुजराती बोली में बेट बोला जावे लैंग्वेज के हिसाब से, इसलिए इनका नाम बेट द्वारिका। लेकिन सच्चा नाम है इनका बेट द्वारिका। ये भी द्वारिका है और वो भी द्वारिका, दोनों में तफावत किया कि अपना जैसे घर और ऑफिस अलग अलग रहता है, वैसे ये भगवान का घर है और वो द्वारका है भगवान का ऑफिस, राज कचेरी, गोकुल मथुरा वृंदावन। हाँ, राजधानी वहाँ राज करने वहां जावे महाराज गरुड़ के ऊपर बैठ के। गोकुल मथुरा वृंदावन, बचपन वहां बिताया। जरासंध के साथ युद्ध हुआ, रण छोड़ के यहाँ पे आए तो द्वारकाधीश का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। यहाँ के समुद्र महाराज को आज्ञा करी कि थोड़े दूर चले जाओ, हमें हमारी द्वारिका बसानी है। समुद्र महाराज दूर चले गए। द्वारकाधीश जी ने यही भूमि के ऊपर 100 साल तक राज किया। सोने की द्वारका लगा करके रानियों के साथ निवास स्थान यही भूमि के ऊपर बसाया। वापिस गए स्वधाम, तो सोमनाथ के बाजू में भालका तीर्थ है, वहां पे देह का त्याग किया। कृष्ण लीला पूरी समाप्त करी। समुद्र महाराज को आज्ञा करी कि आपने जो हमें जमीन का टुकड़ा दिया था वो ले लो, छोटा सा टुकड़ा रखना क्योंकि याददाश्त रूपी मंदिर बन सके। तो ये जो जमीन का टुकड़ा है वो भगवान के समय का। हम जो मेन मंदिर का दर्शन किया, आपने मेन मंदिर के अंदर जो स्वरूप प्रतिमा है स्वयं माता रुक्मणी जी ने अपने हाथों से बनाया हुआ। मेन मंदिर का स्वरूप और ये भूमि, दो ही चीज भगवान के समय का। अंदर में राधा जी का महल, लक्ष्मी जी का महल और सत्यभामा जी का महल। ये जो 3 महल है वो 1900 साल पुराना, इनका प्रमाण भी अंदर लिखा हुआ है। विक्रम संवत 164 में बनाया गया ये मंदिर अभी 1900 साल से ऊपर हो गया ये मंदिर के अंदर के बांधकाम को। और जहाँ जहाँ ये पिंक कलर का पत्थर है ये सब 2001 के बाद में बनाया गया। 2001 में भूकंप आया, अर्थक्वेक, पूरा मंदिर डैमेज हो गया। ये पूरा ट्रस्ट मंदिर, ट्रस्ट वालों ने नया निर्माण किया। मंदिर खुलने और बंद होने की टाइमिंग क्या है पड़ेगी? रेगुलर टाइम इनका सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक रहता है और शाम को 5 से 8 बजे तक दर्शन खुला रहता है। इसमें पूरे दिन में 13 टाइम भोग, 9 बार आरती, 22 टाइम का दर्शन। हमारे घर में जैसे सबके अलग अलग कमरे होते हैं, यहाँ 4 कोनों में 4 रानियों का महल, बीच में द्वारकाधीश विराजमान, चारों कोनों में 4 रानियों का महल और सबका अलग अलग रसोई घर है। बारी बारी से रानियां अपनी तरफ से भोग लगावे। एक भोग है राजभोग, वो सब है। हमारे घर में गैस सिलेंडर आ गए, यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है। आज भी द्वारकाधीश जी की रसोई लकड़ी से ही बनती है, चूल्हे पे बनती है। कोई स्पेशल डे जब मंदिर अपना आप रहता हो, बंद रहता हो, कभी नहीं? ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं, कोई नहीं। अभी धनुर्मास चल रहा है तो धनुर्मास के अंदर में मंदिर खुलने का समय थोड़ा अलग अलग रहता है, ज्यादा जल्दी खुल जाता है और जल्दी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर पर्यटकों के आने का जो पीक समय है वो कब होता है? अभी छुट्टियों के दिन बहुत ज्यादा है। नाताल में अभी क्रिसमस का जो छुट्टी गया, दीपावली में, जन्माष्टमी में, विंटर वेकेशन। हाँ, विंटर वेकेशन में बहुत भीड़ रहता है। केवल दर्शन होते हैं यहाँ पर, बाकी बाहर से कुछ भी लाया हुआ चलाया नहीं जाता है। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी हम भेट द्वारिका से ओखा आ गए। ओखा से बस के द्वारा लगभग 40 मिनट का सफ़र, 35 मिनट का सफ़र तय करने के बाद पहुँचे हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब की महिमा क्या है, आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं। गोपी तालाब जो कि ओखा से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है, 10-12 किलोमीटर। गोपी तालाब के तुरंत पहले अभी आप देख पा रहे हैं कि रुक्मिणी मंदिर है। रुक्मिणी मंदिर का प्रवेश द्वार हमारे ठीक सामने है। चलते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको गोपी तालाब दिखाते हैं और उसकी महिमा के बारे में, उसकी कहानी के बारे में आपको संक्षिप्त समझाते हैं। आइए। तो मित्रों, अभी हमने श्री भेट द्वारिका के तीर्थ पुरोहित पंडित जी से यहाँ की जानकारी अभी आप देख पा रहे हैं कि आप के दर्शन किए। रुक्मिणी यहाँ भी कैमरा मंदिर के अलाउ ठीक नहीं था, सामने जिससे खड़े हम हुए हैं। आपको अंदर के दर्शन नहीं दर्शन करा कीजिए पाए। रुक्मिणी माता की, इसके बाद हम वापस जो कि बोट की तरफ भगवान चल श्री पड़े। कृष्ण की हमारा सबसे अगला पड़ाव था प्रिय गोपी तालाब। रानियों में से एक थी रुक्मिणी जी। उनका ये अलौकिक मंदिर है। इसी मंदिर में राम सेतु का एक पत्थर भी रखा हुआ है, जो कि आज भी एक कांच के बॉक्स में संकलित किया गया है, जो कि पानी में तैर रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं राम सेतु का पत्थर। यही है राम सेतु का वो पत्थर, जो कि आज भी इस कलयुग में भी अपने पौराणिकता के नाते ये पानी में तैर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये है कन्हैया का बाल स्वरूप, हम सबके प्यारे दुलारे लड्डू गोपाल जी, जो कि पालने में झूल रहे हैं। थोड़ा बड़े साइज में है, हमारे आपके सबके घरों में होते हैं लेकिन छोटे साइज में होते हैं। आप देख सकते हैं ये हैं लड्डू गोपाल जी, जो कि जिनके एक हाथ में लड्डू है, सजे धजे बैठे हैं पालने में, पालना झूल रहे हैं। दर्शन कीजिए आप लोग और इसके बाद आपको दिखाते हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब का मुख्य द्वार, जहाँ की तालाब पर अभी हम चलने वाले हैं, जहाँ ये मान्यता है कि मथुरा वृंदावन से चल करके जो श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, वो यहाँ आई थी, द्वारिका आई थी। और द्वारिका में कुछ दिन रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा कि पार्थ, इन्हें वापस वृंदावन छोड़ाइए। उसके पीछे एक कहानी भी थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का वो घमंड दूर करना चाहते थे जो उनके मन में था कि मुझसे बड़ा कोई भी धनुर्धारी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई भी धनुष विद्या का में पारंगत नहीं है मुझसे ज्यादा। उस मिथक को तोड़ने के लिए उन्होंने इस कहानी को अंजाम दिया। वो सारी गोपियों को लेकर के, उनकी 16,108 पटरानियों को लेकर के जब चले, तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ के मैल से कुछ कोल-भिल जाति के कुछ लोगों को हाथ के मैल से पैदा किया और ये गोपियां अर्जुन के साथ जा रही हैं। इस तालाब के किनारे पहुंचती हैं। चूंकि इस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल और सुंदर था, जिसकी वजह से उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना हम इस तालाब में स्नान करें। और स्नान करते समय उन कोल भिल्लों ने अर्जुन के ऊपर हमला कर दिया। वो अर्जुन के ऊपर हमला कर देते हैं, अर्जुन का गांडीव छीन लेते हैं और गोपियों के वस्त्र छीन कर चले जाते हैं। गोपियां बहुत लज्जित अपने आप को महसूस करती हैं। वो मिट्टी की प्रतिमूर्ति बन करके उसी तालाब में समाहित हो जाती हैं, समा जाती हैं, जिसकी वजह से आज भी इस तालाब की मिट्टी गोपी चंदन के नाम से कही जाती है। और जो मथुरा वृंदावन की तरफ में लोग चंदन लगाते हैं, वो इसी तालाब की मिट्टी होती है। वो गोपी चंदन आज भी इस तालाब की मिट्टी, चूंकि इसमें वो 16,108 प्रेम की प्रतिमूर्तियां समाहित हुई, जिसकी वजह से ये इतना, यहाँ की मिट्टी इतनी पवित्र हो गई कि लोग उसे सर माथे से आज भी लगाते हैं। तो अभी भी हम चलते हैं, आपको तालाब दिखाते हैं और वो चंदन दिखाते हैं जिसे लोग इस तालाब की मिट्टी से निकालकर अपने माथे पर लगाते हैं। आइए। मित्रों, यही है वो गोपी तालाब जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। इसी तालाब में
गोपियों के वस्त्र हरण होने के बाद में वो मिट्टी की प्रतिमूर्ति बनकर समाहित हो गई थी और यहीं पर अर्जुन का गांडीव लेकर के कोल भिल जो जात के लोग थे वो चले गए। तभी से कहावत सिद्ध हुई, पुरुष बलि नहीं होते, समय होत बलवान, भिलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। यही वो जगह थी जहां पर अर्जुन के उस घमंड का मर्दन हुआ था। आप देख सकते हैं, चूंकि रात का समय है, बहुत अच्छा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पहुँचने में विलंबित हैं। कभी फिर दोबारा मौका लगेगा तो आपको दिन में बाकायदे पूरी सीनरी दिखाई जाएगी। तो अभी फिलहाल इतना ही दिख पा रहा है, चलते हैं अगले। इसके बाद कहाँ इसी गोपी तालाब प्रांगण में एक गोपीनाथ का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत ही खूबसूरत विग्रह यहाँ पर विद्यमान है। उनके बगल में राधा रानी है, किशोरी जी और गोपीनाथ जी का अद्भुत अलौकिक रूप आप देख पा रहे हैं जो कि आपके सामने है। और यही गोपी तालाब मंदिर प्रांगण में ही ये मंदिर भी स्थित है। तो आप जब भी आए इस मंदिर में जरूर आएं। गोपी तालाब से निकलने वाली मिट्टी से जो चंदन बनाया जाता है वो यही चंदन है जिसे हम आप यहाँ से खरीद करके अपने घर ले जाते हैं और नियमित रूप से चंदन के तौर पर प्रयोग में लेते हैं। तो मैं भी यहाँ से एक चंदन खरीद रहा हूँ। पता कितने का है? सिर्फ। और देखिए इसमें इतना सारा चंदन, ये सिर्फ 10 रुपए का है। तो आप जब भी आए, बहुत ही पवित्र चीज है। अगर देखा जाए पौराणिक तौर पर, इसे आप जरूर ले जाएं यहाँ से। दादा ये ले लीजिए, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, हमने द्वारकाधीश मंदिर से शुरुआत की। द्वारकाधीश मंदिर, उसके बाद रुक्मिणी मंदिर, फिर भेंट द्वारिका, उसके बाद गोपी तालाब। अब इसके बाद हम आपको अगले मंदिर के दर्शन कराते हैं जो कि प्रथम ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर नाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। चलिए हमारे साथ, करिए दर्शन नागेश्वर नाथ मंदिर के। आइए। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हम आ गए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें नंबर के ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव मंदिर। नागेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं चल करके। और इसी मंदिर प्रांगण में आप बगल में देख रहे हैं, बहुत ही अलौकिक खूबसूरत सी बड़ी सी प्रतिमा बनी है भोलेनाथ की। अपने आप में बहुत ही विशाल स्वरूप है। आप दर्शन कीजिए, अंदर आइए, हम आपको बहुत अच्छे से दर्शन करवाते हैं। कैमरा लेकर के हम कहेंगे कि आए। इस सीरीज के मालिक गुलशन कुमार द्वारा इस मंदिर पर काफी पैसा खर्चा किया गया और शायद आज वो जीवित होते तो इस मंदिर का स्वरूप कुछ और ही होता। आप जो मूर्ति देख रहे हैं, लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से ये मूर्ति बनवाई गई। बीच में आप सभी जानते हैं कि उनकी हत्या हो गई, जिसके कारण बहुत सारे कार्यक्रम इस मंदिर के पुनरुद्धार के रुक गए। फिर भी अपने आप में बहुत ही अलौकिक छटा है। जितना काम उन्होंने कराया बहुत ही अच्छा था। और आप सभी जानते ही हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में 8वें नंबर के ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर महादेव। और चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन। हर हर बम बम, बम बम भोले, इस जयकारों के उद्घोष के साथ में बड़े जोश के साथ हर भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। और हम बिल्कुल मंदिर के अंदर के प्रांगण में आ गए हैं। बस चंद कदम की दूरी शेष बची है भोलेनाथ से के दर्शन होने में। सामने छोटी सी लाइन और है, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अष्टम शिवलिंग नागेश्वर नाथ के रूप में दर्शन मिलने वाले हैं। इस भगवान शिव के अष्टम ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि श्री नागेश्वर
में भगवान शंकर की नाग रूप से और देवी पार्वती की नागिन रूप से पूजा की जाती है। इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल से अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कई बार अभिषेक और पूजा किया हुआ है, इसलिए पौराणिक तौर पर इसे लगभग 5500 वर्ष पूर्व स्थापित शिवलिंग ज्योतिर्लिंग माना जा रहा है। तो मित्रों, आपको बता दें कि यहीं द्वारकाधीश मंदिर मार्ग से कुछ 200 मीटर की दूरी पर ब्रह्म कुंड है, जिसका अपना एक बड़ा पौराणिक महत्व है। जब भी आप द्वारकाधीश दर्शन के लिए आएं, इस कुंड के दर्शन अवश्य करें। तो यहीं द्वारकाधीश मंदिर मार्ग पर हमें एक राम मंदिर के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में पिछले 55 वर्षों से अनवरत परम पूज्य प्रेम भिक्षु महाराज जी की प्रेरणा से अखंड राम नाम संकीर्तन का जाप चल रहा था। काफ़ी भव्य मंदिर है, और जो इसमें इतने लंबे काल अवधि से अखंड संकीर्तन चल रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप जब भी द्वारका आएँ, इस मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। मंदिर के दर्शन अवश्य करें। तो मित्रों, ये था हमारा एक प्रयास श्री द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी मंदिर, भेंट द्वारिका, गोपी तालाब, नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग आदि मंदिरों की जानकारी आप तक पहुंचाने का। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।